एक मिनट बैठ जाएं इंस्पेक्टर साहब। कौन हो आप लोग? जी हम रमेश प्रसाद मिश्रा। पहचाना नहीं आपने? क्यों पहचानेंगे, क्या खास है तुम में? वो हमने फोन किया था आपको जब हमारी पत्नी शांति की वो चोटी कट गई थी। अच्छा, तुम ही थे जिसको हमने गाली दी थी। काश तुम्हारी बात सुन ली होती यार। ना 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 मियाँ, देखिए आपको हमारी बात तो सुननी ही पड़ेगी। एक एक करके सुनेंगे, आप बाहर रुकिए। हाँ भाई, नहीं हम दोनों साथ में हैं जनाब। साथ में तो हम तो सुन ही रहे थे कि कान निकाल के रख दें अब। क्या बताएं इंस्पेक्टर साहब, हमारी हंसती खेलती जिंदगी नरक बना रखी है इस चोटी चोर ने। और हमारी भी जनाब। देखिए ये हमारे पड़ोसी हैं, ये हमारी हवेली में रहते हैं। हमारी बेगम के भी बाल उस चोटी चोर ने काट दिए जनाब। जमाल, चोटी चोर, चोटी चोर, चोटी चोर, फिर से। सोचिए इंस्पेक्टर साहब, हमारी बीवियों की चोटी कटने पर आपको इतना दुख हो रहा है तो हमको कितना हो रहा होगा। दुख हमें हमारी बीवी की चोटी कटने का है। आपकी बेगम की भी चोटी काट दी उसने। कानून को भी नहीं छोड़ा उसने। तो फिर हम कानून की मदद कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि हमें पता है वो चोर कौन है। कौन है? बिट्टू और पप्पू। कौन बिट्टू पप्पू? दो शख्स है जनाब, लेकिन हमारे पास उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। लेकिन मियाँ हमें पूरा यकीन है कि औरतों की चोटी वही दोनों काट रहे हैं। यकीन के साथ कैसे कह सकते हो तुम? क्योंकि उनकी खुद की जिंदगी में कोई लड़की नहीं है, प्यार नहीं है। वो दूसरों की खुशियों से जलते हैं, दिन में पार्क में डंडे मारते हैं, रात को चोटियां काटते हैं। प्यार के दुश्मन हैं। एकदम सही कह रहे हैं ये जनाब। देखिए आप उन दोनों को गिरफ्तार कीजिए और 3rd डिग्री का इस्तेमाल कीजिए, वो दोनों सब उगल देंगे। चोटी चोर वही दोनों हैं। कहाँ मिलेंगे? शहीद स्मारक पार्क में। दोनों के हाथ में एक एक डंडा है और माथे पे टीका है। टीका गुलाबी रंग का है। डंडे का रंग बताओ। दरोगा जी, पूरी जिंदगी बीत गई बिट्टू को पुलिस से मार खाते खाते, लेकिन आज जीवन में पहली बार बिट्टू मार खा रहे हैं। उनको यही नहीं पता है कि पुलिस मार काहे रही है। धारा 5:15 के तहत मुलजिम को यह अधिकार है दरोगा जी कि वो दरोगा से पूछ सकता है कि उसको आप मार क्यों रहे। बिट्टू नाम समझ के टोपा समझा क्या, झुकेगा नहीं साला। चोटी चोर तुम लोग ही हो ना? छोटी चोर कैसी बात कर रहे हो दरोगा जी? ये कौन गरीब मुखबर आपको मुखबरी दे रहा है कि बिट्टू चोटी और बिंदी चुराएंगे? हमारे बाल देखिए आगे आगे, आप खुद एक कंगना रनावत जैसे हैं। हम क्या करेंगे? चोटी और भहुए चुरा के मार रहे हो, काम का ये। तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे। जमाल जरा बोले यार। दरोगा जी, बिना मारे पीटे कुछ भी पूछा नहीं, अब चाय कॉफी पिलाने से क्या फायदा? अरे दरोगा, अब दाढ़ी नहीं बनवाएंगे इस समय हम लोग। हाँ, ये दाढ़ी बनाने के लिए नहीं है, तुम लोगों को टकला करने के लिए। टकला? हाँ टकला। अगर तुम लोगों ने नहीं बताया ना कि तुम लोग चोटी क्यों काटते फिर रहे हो, तुम लोगों के सर पे एक भी बाल छोड़ने वाले नहीं हैं। ऐसा है दरोगा जी, फिर ज्यादा आप दरोगा गिरी ना दिखाओ, समझे? वैसे जिंदगी झंड हुई पड़ी है, आज तक किसी भी लड़की ने नजर भर के देखा नहीं है। अब बब्बो जी हमारी शादी तय करा दी है, तुम बाल घुटाए दे रहे हो। क्या बताएंगे हम अपनी ससुराल में कि हमारे बाप मर गए, फालतू में मार रहे हो या नहीं जे? ये तो तब सोचना चाहिए था ना जब तुम लोगों ने हमारी बीवी के बाल काटे थे। सुबह तक का समय दे रहे हैं, अगर तुम लोगों ने नहीं उगलाना कि चोटी क्यों काटते फिर रहे हो तो टकला हुए बगैर यहाँ से जाने नहीं देंगे, हमारा वादा है। अबे पप्पू देखो, घोट दी इस पीछे, थोड़े इस घोटे से। आदमी लेकिन ठीक है, वादा करके गया,
अरे चच्चू, छोड़ने का वादा नहीं किया है, फिर पूरी खोपड़ी घोंटने का वादा किया है। नया आया लग रहा, जानता नहीं बिट्टू भैया के जलवे को कि एक से एक मंत्रियों के साथ उठना बैठना, तुम रोना भी माफी मांगेगा आके। शांति जी, आप अभी तक सोई नहीं? मिश्रा जी, हमारे बाल कट गए तो तुम्हारा प्यार हमारे लिए कम हो गया क्या? अरे कैसी बात कर रही हैं शांति जी, आपके साथ तो 7 जन्मों का वादा है भाई। तो फिर ठीक है, हमें रिझाओ फिर। देखिए, आज नहीं हो पाएगा, आज बदन में बड़ा दर्द है यार। और जो हमारे दिल में दर्द हो रहा है उसका क्या? तो ठीक है, बनाइए माहौल, लगाइए गाना। ठीक है। हटिए, टूट जाएंगे हम। अच्छा हुआ बेगम नहीं है, जल्दी से लाइट बंद करके सो जाते हैं, वरना फिर से हमें इश्क लड़ाने के लिए बोलेगा। अल्लाह। क्या हुआ? हमसे ना हो पा सकेगा बेगम। क्यों नहीं हो पा सकेगा? एक बार खुद को अपने आईने में देखिए ना। हजारों बार देख चुके और इतने भी बुरे नहीं लग रहे अम्मियाँ। इतनी भी अच्छी क्यों लग रही है? निकल जाइए फौरन। अचकूच? वो हम बोलते हैं। नहीं बेगम, देखिए हमारा मतलब है कि हमें थोड़े दिन अपने साथ रहने का मौका दीजिए ना, फिर हमें आदत हो जाएगी ना आपको ऐसे लड़कों जैसे क्या कर रहे? मतलब ऐसे बालों में देखने की हमें आदत हो जाएगी ना, फिर हम हिम्मत जुटा पाएंगे कि वैलेंटाइन डे पे आपके साथ कुछ प्लान कर सके। तब भी आप हिम्मत जुटाएंगे? तो बेगम, हिम्मत धीरे धीरे तो बनती है ना, और वैलेंटाइन डे तो अभी बस आने ही वाला है, तो थोड़ा वक्त दीजिए ना। आपको क्या लगता है मियाँ, हम वैलेंटाइन डे मनाने के लिए मरे जा रहे हैं आपके साथ? हम तो बस ये देखना चाहते थे कि आप हमसे मोहब्बत करते हैं हमारी खूबसूरती से, और हमें उसका जवाब मिल गया है। ये जाओ। ये कुशन हमें काहे दे रही हैं? हमारी आंखों में आंखें डाल के एक गाना तो गा नहीं पा रहे हो तुम? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। ऐसी बात नहीं है, हमको सब पता है, बाजार में हमने सब सुन लिया था।
हमारी शक्ल तुमको अच्छी नहीं लगती, हमारे मुंह पे तो मूछें हैं, है ना? और हम बिल्कुल तुम्हें तुम्हारे ससुर जी की तरह लगते हैं। क्यों? तो सच्चाई मुंह से निकल गई। सच्चाई? नहीं, वो बात यह है कि वो कभी बेबी कट बालों वाली बीवी के साथ रोमांस नहीं किया ना, तो वो निकल गया। फौरन निकल जाइए आप। बेगम फंस गए फंस गए फंस गए रे, फंस गई रे जान मेरी, फंस गई रे जान मेरी। अब तुम भी यहाँ से निकल लो तुरंत। अब जब हमारे बाल इतने बड़े बड़े भी हो जाएंगे ना, तब भी तुमको कमरे में नहीं घुसने देंगे। फंस गए रे, फंस गई क्यों बैठे हो? जान मेरी, तकिया। अरे भैया लो, ये भी लो, ये भी लो। निकलो यहाँ से, तुम जाओ। फंस गई जान लफड़े में, क्या होगा आगे झगड़े में, अरे क्या होगा इस झगड़े में। फंस गई जान लफड़े में, फंस गई जान लफड़े में, बैंड बजेगी जी झगड़े में। ना हो पा सका, तुमसे हो पा सका। सुनो, एक नंबर के गधे हो। क्या जरूरत थी तुमको बाजार के बीचों बीच बीवियों की बुराई करने की? सब सुन लिया दोनों ने। वाह मियाँ, जब बीवी ने कमरे से बाहर निकाल दिया तो हम में बुराई नजर आने लगी। मियाँ, हम क्या अकेले बुराई कर रहे थे बाजार में? आप नहीं कर रहे थे? क्या बोल रहे थे? शांति भाभी की मूछें, दाढ़ी है वगैरह वगैरह। कहाँ सोएंगे? बाबूजी के साथ? बाबूजी के साथ नहीं सोएंगे। रात बिरात हम उन्हें शांति जी समझकर। नहीं नहीं नहीं, वो सब गलत है। तो ठीक है मियाँ, ठंड में अकेले अकेले सोने का मजा लेते हैं। हाँ सो, और क्या। डरोगे तो नहीं? ना ना। ये अल्लाह कर मदद। कौन है? नहीं! अम्मी जान, क्या हुआ? क्या हुआ? कट गए, हमारी चोटी भी कट गई सफर। या अल्लाह, हमारी चोटी भी कट गई। हाय, बड़ी बेरहमी से काटा है काटने वाले ने। वैसे जहाँ तक हमें पता है, ये चोटी चोर ना हम जैसे जवान लोगों के ही बाल काटता है। फिर आपके कैसे? तो हमने तो कितनी बार कहा था कि हम जवान हैं, हमारी चोटी कट सकती है। अब मिल गया ना सबूत कि हम जवान हैं। अम्मी जान, आपको अपनी जवानी साबित करके क्या फौज में भर्ती होना है? वहाँ बालों की फिक्र कीजिए ना। अब क्या फिक्र करें, कट गई ना चोटी हमारी। मिश्रा जी, आप तो कह रहे थे कि वो चोटी चोर सिर्फ गर्लफ्रेंडों की चोटी काटता है। हाँ हाँ, वो उन्हीं लोगों की चोटी काटता है जो किसी की बीवी है या किसी की गर्लफ्रेंड है। अस्तगफिरुल्लाह। इसका मतलब अम्मी जान, देखिए, हम समझ सकते हैं कि अकेलापन आपको काटने को दौड़ता होगा। बताइए हमें वो शख्स कौन है, हम मिलना चाहते हैं उनसे। अम्मी जान, हम आपके बाल सीधे कर देते हैं अपनी तरह। आइए आइए। यार मिर्जा, हाँ? जब पप्पू बिट्टू थाने में है
और चाची का वैलेंटाइन डे से कोई लेना देना नहीं, तो फिर ये चोटी काट कौन रहा है? बात तो सही है मिश्रा जी, इसका मतलब चोटी काटने में बिट्टू पप्पू का कोई हाथ नहीं है। अरे मिर्जा, तो जल्दी से थाने फोन लगाओ और उनको बताओ कि दोनों बेकसूर हैं। अरे वो इंस्पेक्टर बहुत खतरनाक है, मार मार के उनका भर्ता बना देगा। हाँ तकिया के नीचे होगा। हाँ। सुबह तक का टाइम दिया था तुम लोगों को, लेकिन तुम लोगों ने जुर्म कबूला नहीं। तैयार हो जाओ। हेलो। हाँ वो दोनों बेकसूर हैं। दोनों? तो टकला तो कर दें। हैं? अरे बेकसूर है, टकला क्यों कर रहे हैं? टकला भी नहीं करना है। क्या हुआ? छोड़ दिया। क्या है? भाभी, बिट्टू कभी मार खाने से नहीं डरते हैं, आपको तो पता ही है। लेकिन पुलिस वाले जो खोपड़े हिला हिला बेइज्जती करते हैं ना, लड्डू जादे कमीने कहते हैं, ऐसा लगता है धरती फट जाए घुस जाए। पहली बार जिंदगी में बिट्टू इतना मार खाए, वो भी बिल्कुल निर्दोष। अरे भैया मिश्रा मिर्जा, हम लोगों से कोई गलती हो गई थी, इसका क्या मतलब है कि इंस्पेक्टर से कहे के इतना पिटवाओगे हम लोगों को? देख रहे हो हालत, डॉक्टर ने बिना पैंट उतारे प्लास्टर बांध दिया हमारे। क्या हालत हो गई है बेचारों की। बिल्कुल सही कह रहे हैं ये। ऐसे कैसे नाम दे सकते हैं आप लोग इंस्पेक्टर को इनका? अबे बिचखपर, तुम बिल्कुल चुप रही ना, मुंह मत खोल देना। तुम्हारे मुंह से अगर आवाज निकली बहुत बुरा हो जाएगा। सबसे पहले तुम ही भौंके थे कि बिट्टू पप्पू पे शक है, यही लोग हैं चोटी चोर बदतमीज कहीं का। नहीं 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 नहीं, हमने कुछ नहीं कहा था भाई, हमने तो ऐसे ही एक तुक्का मारा था। अब कोई पुलिस थोड़ी बुला ली थी हमने भाई। अगर भाईजी मिश्रा तुम्हारे बाप की कसम खा कह रहे हैं, 2 मिनट अगर तुम और लेट कर देते फोन करने में, हम तो भैया देखो एक्सेप्ट कर लेते कि हाँ सर, हम ही चोटी चोर हैं, हम खानदानी चोटी चोर हैं। इतना मार रहा था यार। देखा देखा क्या देखा देखा? अरे इंस्पेक्टर के सामने अगर हम लोग कबूल नहीं करते ना, हम दोनों खोपड़ी छील देता वो। हमारी तो भैया इतनी चौंक ले गई, इतनी चौंक ले गई, समझे। अगर वो हमसे कहता कि तुम बिट्टू कपूर नहीं फूलन देवी हो, हम कहते सरकार खूब पहचाना, हम फूलने देवी हैं, भेष बदले घूम रहे हैं। और एक बार बस प्लास्टर खुल जाने दो तुम दोनों लोग, फिर देखना पट्टा डाल के अगर तुम लोगों को कमरे में उछाल उछाल बिस्कुट ना खिलाया तो हमारा नाम बिट्टू नहीं। एक भी बिस्किट अगर छूटा तो 4 लाठी मारेंगे एक बिस्किट पे, तब हमारे कलेजे को ठंडक पड़ेगी। बिट्टू भैया, हमने देखिए इनसे पहले ही कहा था कि बिट्टू भैया और पप्पू भैया ऐसा काम कर ही नहीं सकते। हमको तो लगता है कि ये काम किसी इंसान का नहीं है। किसी इंसान का नहीं है से क्या मतलब है आपका शांति जी? ये काम किसी चुड़ैल का है। क्या? कैसी बनी? हमने अपनी इन्हीं आंखों से देखा। अरे रात के अंधेरे में ऐसे सफेद साड़ी पहन के, कैंची जैसे हाथ, ऐसे 2 चोटियां पकड़ के चली जा रही थी। सच्ची भाभी? अब और कितना सच बोले सकीना? अरे अपनी इन्हीं आंखों से देखा है हमने, कैंची जैसे हाथ थे उसके। लेकिन आपने ये बात पहले क्यों नहीं बताई? लो फिर और सुन लो। मतलब चुड़ैल के खिलाफ बोलना है तो बस ऐसे ही कुछ भी बोल दे, कुछ सोचे समझे नहीं। अरे अभी तो हमारे बाल इतने छोटे किए, पता चला पूरे साफ कर दिए तो।
सच बता रहे, इतनी खतरनाक दिख रही थी, बिल्कुल अम्मी जान की तरह। क्या? हम तो माशाअल्लाह इतने खूबसूरत हैं। अगर वो हमारे जैसी दिखती थी तो खतरनाक कैसे हुई? हमारा मतलब है कि आपकी उम्र के बराबर लग रही थी वो। मतलब जवान थी। अरे यार, चलो यार चच्चू। अबे बीबीसी, जरा हाथ लगाओ। देखो 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 तो इतने कचरे गए फिर भी तमीज नहीं आई अभी। भैया उठा लीजिए हम लोग। ठीक, बीबीसी भैया जरा और सहारा दे। हाँ। छोटी छोटी बात का बुरा न माना करो। एक ही लात मारेंगे अभी। कमर में हाथ लगाओ भैया। अरे चलो आओ। चल। अरे 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 कूड़े गिर जाएंगे। पहले से आराम है। आराम से चलो। या अल्लाह चुड़ैल, मम्मिया अब तो हमें रात में फारिग होने जाने में भी डर लगेगा, कहीं वो चुड़ैल हमसे ही ना लिपट जाए।